पहला तो इस विषय में ये उत्तर है कि अभी जो सीरियल आ रहे हैं धार्मिक, इनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। इस प्रश्न का तो उत्तर हम देते ही हैं आपको। अभी कुछ समय पहले हम तो टीवी देखते नहीं हैं और सीरियल पिक्चर इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समाज में तो कोई ना कोई देखते ही होगा। तो पहला उत्तर तो इसका ये है कि धार्मिकता के नाम पर जो सीरियल आ रहे हैं उनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। सरकार जल्दी इस विषय में भी एक कानून बनाए, ऐसी आशा है कि हिंदू धर्म के ऊपर जो कोई भी सीरियल बन जाता है तो या तो रोक लगे और या फिर एक कोई ऐसा बोर्ड हो, एक कोई ऐसी संतों की संस्था हो जो पहले उसको देखे कि ये जो दिखाया जा रहा है वो प्रामाणिक है या नहीं है। पीछे कुछ वर्ष पहले एक सिया के राम करके सीरियल चला, उस पर भी बहुत लोगों ने प्रश्न किए। हमने तो उसको आज तक नहीं देखा, पर सुना केवल कि उसमें माता कैकेयी और सीता जी, इनका आपस में द्वेष भाव दिखाया गया और ये दिखाया गया कि कैकेयी माँ के मन में पहले से ही कोई भेद था, वो सीता जी को पसंद नहीं करती थी या उनके मन में, तो ये बिल्कुल अनुचित बात थी। दूसरा, कई बार धार्मिक सीरियल में जो हमारे पात्र हैं, पौराणिक पात्र हैं, उनकी वेशभूषा बड़ी विचित्र दिखा दी जाती है। तो पहली बात तो ये जो धार्मिक समाज है वो इनकी प्रामाणिकता को न माने, पहला उत्तर तो ये है। दूसरा, केवल धार्मिक सीरियल और पिक्चर ही नहीं, कष्ट के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि सब कथाओं की भी प्रामाणिकता नहीं रह गई है। अभी 7 दिन की भागवत जी की क्लास दी जाती है, पहला ऐसे नहीं होता था, और उसमें जिनको भागवत कहनी है उनको केवल 7 दिन का, मानो 3 घंटे कथा होनी है तो 7 या 21 घंटे का एक लेक्चर तैयार करा दिया जाता है। अब जब बच्चे लोग इतना बड़ा बड़ा सिलेबस याद कर लेते हैं तो वो 3 घंटे का प्रतिदिन, वो भी 7 दिन का, जो कभी बदलना ही नहीं है, उसमें भी भजन बोलने हैं वो भी याद करा दिए। तो केवल एक प्रतिदिन का 3 घंटे का लेक्चर याद करा दिया, उससे हानि क्या होती है कि पता चला जो भागवत जी कह रहे हैं उन्होंने कभी पूरी भागवत ही खोलकर नहीं पढ़ी। ये कितना माने स्तर इससे गिर जाएगा। एक 3 घंटे का लेक्चर याद हो गया, ये कथा सुनानी है, फिर ये सुनानी है, फिर ये वाला भजन गाना है, फिर वो वाला भजन गाना है। तो जो कथा कह रहे हैं वही पूरी भागवत जी नहीं पढ़े हुए, ये माने कितनी हास्यास्पद बात होगी। जो रामायण कह रहे हैं उन्होंने पूरी रामायण ही नहीं पढ़ी है, तो क्या होगा? तो इससे हर चीज का स्तर गिरता चला जाएगा। फिर इसमें केवल दिखाने वाले या कहने वालों का भी दोष नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं सुनने वालों की भी कमी है। ऐसी भागवत सुननी है जिसमें 7 दिन तक एक प्रकार का रंगारंग कार्यक्रम होता रहे। नाचने वालों ने पहली अपने पसंदीदा भजनों की लिस्ट तैयार कर रखी है, उसको इस भजन पे नाचना है, उसको इस भजन पे नाचना है। हरि कथा में नित्य हो, कोई बुराई नहीं है, हरिनाम संकीर्तन हो,
सब लोग प्रेम से नाचें, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये पहले भी हुआ है, हमारे संत लोगों ने नृत्य किया है। लेकिन अभी जिस दिशा में बात जा रही है वो उचित नहीं है। तो सब कथाओं की भी प्रामाणिकता नहीं रह गई है। कौन क्या कह रहा है, कहां से कह रहा है, चूंकि मूल को पढ़ना छूट गया है। अभी उनको सुन लिया, उनकी सुनी हुई बात बोल दी, उन्होंने उनको सुन लिया, उनकी सुनी हुई बात बोल दी, फिर उस बात को और चटकीला बनाने के लिए कुछ अपनी तरफ से जोड़ दिया। तो प्रामाणिकताएं कम हो रही हैं। उससे हानि ये होती है कि जो हमारे ग्रंथों का गंभीर स्वरूप है वो कभी विकृत हो जाता है और उससे फिर हानि होती है। तो इनमें कब सुधार होगा खबर नहीं, या सुधार ही नहीं होगा और आगे हल्कापन आता चला जाएगा, इस विषय में तो क्या कह सकते हैं। लेकिन जो आस्तिक समाज है उसको इन सीरियल की प्रामाणिकता नहीं माननी है। तो क्या करना है, इस कथा जगत में, आध्यात्मिक जगत में प्रामाणिक संत लोग भी विराजमान हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सब इसी प्रकार के हैं, प्रामाणिक संत भी विराजमान हैं। और आप जब सुनने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी प्रामाणिकता है। व्यक्ति की आत्मा ही बता देगी। जैसे कितना डालडा बिके, रिफाइंड बिके, देसी घी ही रहेगा और देसी घी की सुगंध बता देगी कि ये देसी घी है। तो आपकी आत्मा बता देगी। तो आप प्रामाणिक संतों को सुने, उनसे जुड़ें और उनमें भी फिर किन्हीं एक दो को पकड़ लीजिए। श्रवण गुरु दो चार भी हो सकते हैं और अच्छा यह है कि श्रवण गुरु भी करते करते एक या दो ही रह जाएं तो वो सबसे उचित होता है। फिर उनकी वाणी को आपने आधार बना करके आप चलें। आप बहुत कुछ सुनेंगे, बहुत कुछ देखेंगे। देखिए, जहां तक मनोरंजन की बात है तो जिसको मनोरंजन करना है तो वो तो कुछ भी देखेगा, कुछ भी सुनेगा। पर जिसको इस आध्यात्मिक राज्य में कुछ प्राप्त करना है, अपने जीवन का कल्याण करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, उसको तो सावधान होना पड़ेगा। उसको कुछ भी देखने पर और कुछ भी सुनने पर थोड़ी रोक लगानी पड़ेगी। जैसे जिसको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, उसको बाजार में कुछ भी खाने पीने पर थोड़ी पाबंदी तो लगानी पड़ेगी। वो ये कहे कि वहां गए थे वहां ये मिल रहा था, वहां गए थे वहां ये मिल रहा था, वहां हमने ये खा लिया, वहां स्वास्थ्य उसका इस लायक है नहीं, तो वो तो आए दिन बीमारी पड़ा रहेगा। और वो दोष ये लगाए कि वहां ये मिल रहा था, क्या करें जी, वहां ये अरे दुनिया में सब कुछ मिलेगा, उस पर रोक भी नहीं लग सकती। हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये सोचना होगा, समझना होगा। पहला तो इस प्रश्न का ये उत्तर है।